मेरा। इसका वो ऑन कर ले। इसे बैग में रख दे, अपने बैग में रख दे। पता है मेरे को मैसेज करके क्या कहता, फॉलो बैक करो। अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है। प्यारे राम का वियोग मुझे गम के आंसू रुला रहा है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। मैंने ही तुम्हारे राम को वनवास दिया है। इसलिए मुझे माफ करना कौशल्या। मेरे बच्चों के साथ सुमंत को भेजा हुआ है। आशा है वो उन्हें लौटा लाएंगे। कहो, तुम्हारी क्या सलाह है? क्या राम वापिस आएंगे? क्या राम वापिस आएंगे? नहीं, कदापि नहीं। राम अपने वचनों से फिरने वाले नहीं हैं। तुम्हारा कहना सत्य है कौशल्या देवी। सत्य की रक्षा है कि हमने राम जैसे बेटे को वनवास दिया है और सहमी पर लोक का रास्ता लिया है, जिनकी दवा कोई नहीं। ऐसे में हजारों में हूं। मौत है जिनकी शफा, ऐसे मैं बीमारों में हूं। वीरता से इन मेरे हाथ जोड़े हुए हाथों को देख, बख्श दे मेरे गुनाह। मैं तेरे गुनहगारों में हूं। ना बनाओ प्राणनाथ, ना बनाओ। अपनी पवित्र जिह्वा से ऐसे वचन कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाओ। हे नाथ, ये आपका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। पुत्र का वियोग सह सकती हूँ, परंतु आपका ये शोक और संताप नहीं सहा जाता। क्या करूं? कौशल्या, मैं क्या करूं? महाराज प्रणाम। सुमंत, तुम आ गए सुमंत। क्या मेरे हंसों की जोड़ी को वन में ही छोड़ा है? बताओ या उसे लौटा लाए? अधिराज धीरज धरो। आपसे धर्मात्मा के राम के लगते जिगर प्राण तक कुर्बान कर दे जो पिता के कॉल पर। जब तक 14 वर्ष वन में ना जाए गुजर, कैसे आ सकते हैं वो महाराज घर को लौट कर? तो तुम उन्हें पूछा है, वापस नहीं लाए? बहुत तेरा जोर लगाया महाराज, जो समझ में आया समझाया, परंतु उन्होंने मेरी एक ना मानी और मुझे रोता हुआ छोड़कर जंगलों की ओर चले गए। क्या चलती बात? उन्होंने कुछ कहा था? हाँ, उन्होंने कहा था कि पिताजी और माताओं के चरणों में
मेरी ओर से प्रणाम करना और उनको हर घड़ी समझाते रहना। मंत्री जी, क्या उन्होंने भरत को याद किया था? हाँ, किया था, और उनके नाम एक संदेश भी दिया था कि वे आनंद से राज करे, दीन और अनाथ के सहाय बने। और मेरे लक्ष्मण कैसे थे? लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध था। वो कहते थे, जहां न्याय नहीं वहां हम नहीं जाएंगे और श्री राम की सेवा में जीवन व्यतीत करेंगे। बेटा लक्ष्मण, मैं वाकई अन्यायी हूं। बेशक मैं जालिम हूं। बेटा, बेटा, इस वक्त मैं मर रहा हूं। हाँ बेटा, अब तुम मेरे नजर ना करना, मेरे दर्दों को ना सहना। बेटा राम, आज चौथी रात है। बड़े दुख की बात है, मेरे लाडले बच्चे अभी चूल्हों में चुलाए जाने योग्य थे, जंगलों में कहीं दुखी हो रहे हो। संभव है इस समय कहीं पत्थरों को सिराने रखकर सो रहे हो, और इधर हम यहां पलट पर आग लगा दो इन सिरानों को और जला दो इन कत्तों को और सुला दो हमें जमीन पर। स्वामी प्राणनाथ, रानी, श्रवण, वो देख लगा, अंधी मुझे पकड़ रहे हैं। बचाओ, बचाओ। क्या बात है महाराज? क्या कोई ख्वाब आ रहा है? रानी, मुझे उन अंधों का श्राप याद आ रहा है। एक दिन शिकार के लिए मैं जंगल गया, हिरण जानकर मैंने शब्द भेदी बाण चलाया, और वह हिरण एक तपस्वी का दिल था। उनके कलेजे का टुकड़ा शांतनु और ज्ञानवती का पुत्र श्रवण कुमार मेरे हाथों मारा गया। मुझे मालूम हुआ कि मैंने किस पत्थर चलाया, उसने जाने ध्वनि से गिरकर वहीं तब तोड़ दिया। उन हिंदू की बद्दुआ थी कि हे दशरथ, तेरी भी औलाद के वियोग में ही जान जाएगी। प्यारी, उन्होंने कहा था मरते समय तुम्हें शांति नहीं आएगी। प्यारी, अब मैं चला। अब मेरे प्राण, राम, राम, क्षमा, क्षमा, राम, लक्ष्मण, माफ करना। बेटी सीता, मेरी तरफ से दिल साफ रखना। राम,
अफसोस, महाराज का शरीर छूट गया। उनसे हमेशा के लिए संबंध टूट गया। हाँ प्राणनाथ। हे देवियों, अब आप धीरज धरिए। इस प्रकार बिलक बिलक कर रुदन ना करें। आई हुई घड़ी नहीं टलती। मौत के आगे किसी की पेश नहीं चलती। जो होनी है वो होकर रहती है। सुमन जी, आप ऐसा करें, महाराज के शरीर को तेल में रखवा दीजिए और भरत को बुलाने के लिए दूध को भेज दीजिए। और हाँ, याद रखना, उनको यहाँ का हाल बिल्कुल ना मालूम हो। जो आज्ञा गुरुदेव। तो ये दृश्य अभी आपने देखा कि जहां राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस दृश्य से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जाने ही अनजाने में दशरथ जी ने वो तीर चलाया था जो लगा श्रवण कुमार जी को, और पुत्र वियोग में उनके माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए थे और उनको शाप दिया था, और वही दशरथ जी के साथ हुआ। तो हमें ये सीख बहुत अवश्य लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगला दृश्य बहुत ही सुंदर आपके समक्ष आने वाला है। अब जाएगी सूचना, संदेशा भरत के पास, उनको अयोध्या बुलाया जाएगा, और उसके बाद बहुत ही सुंदर केवट लीला, कैसे श्री राम को मल्ला एक किनारे से दूसरी ओर करेंगे और परम भक्ति का वरदान पाएंगे। राम प्यारी, आज आप खाने में क्या लाई हैं? हम तो कछु नहीं लाए। देखो ये जो बहुत शैतानी करता है, हम आज कुछ नहीं बनाए। कोई बात नहीं, बच्चे शैतानी करते ही हैं। अरे तो कुछ ये कछु नहीं करने देता, हाथ नहीं उठाने देता है। ये हमने कछु नहीं तो बनाया। उसके पापा से बोलो। ये कलुआ ये नहीं, बिल्कुल नहीं समझाता इसको। ये बहुत तंग करता है। बच्चे हैं, बच्चे तो शैतानी करते हैं। अरे इतना सारी बात, सर में दर्द कर देते, बहुत तताता है। आज हम कछु नहीं बनाए। तुम इसको सुधारो तभी हम कुछ बनाएंगे। आप चलो अब काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत दिन हो गए, अभी तक कोई यात्री नहीं आया। आ जाएगा भाई। देखो हम ताक रहे हैं, कौन तो दिख रहा है हमको। राम प्यारी, तू कैसे बात करती है? नहीं, हमको कौन ताक रहा है, देखो। अच्छा, कौन ऐसे आ रहा लग है? कौन तो आ रहा है। लग तो रहा है, आ तो रहे हैं। हम कहते रहे ना, कौन आ रहा है भाई। ए कलुआ, तुम देखो, तुम्हें भी दिख रहे हैं, तक रहे हैं तुम्हें। दिख रहे हैं, यात्री आ रहे हैं। आवत है, आवत है। बापू, यात्री आ रहे हैं। ए कलुआ के बापू देखो तनी। हाँ, कोई आ रहे हैं। भाई मल्ला,
इधर आओ। महाराज प्रणाम। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? भैया मल्ला, हमें गंगा जी के पार जाना है। कृपया अपनी नाव द्वारा हमें गंगा जी के पार कर दो। महाराज, पहले भी आपने यहां कदम रंजो फरमाया था और पत्थर की शिला को चरण रज लगाकर स्त्री बनाया था। जब आपको स्त्री बनाना आपका काम है तो महाराज हमारा दूर से ही प्रणाम है। भाई, ये तुम्हारा वृथा इसरार है और खाम-खा की तकरार है। भला नाव को भी कभी किसी ने स्त्री बनाया है? जब पत्थर की शिला ही नहीं रही तो लकड़ी की नाव किस तरह रहने पाएगी? आपके चरणों के छूने की देर है, फुर्र हो जाएगी। यही नाव हमारा रोजगार है और इसी पर हमारा दारोमदार है। यही भोजन खिलाती है, ये बाल बच्चों का पेट भरती है। अगर यही नहीं रहेगी तो हम सब पेट कैसे भरेंगे? महाराज, बस आप सीधे सीधे चले जाइए और हमारी नाव को हाथ ना लगाइए। भाई, हम तो रास्ता भी नहीं जानते। जानो या ना जानो, हमारा कोई मतलब नहीं। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ओ ये तो लकड़ी की नाव हमारी, करूं यही रोजगार, पालू सब परिवार, सुनो सुनो जी दातार, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। बड़े प्रेम से नाव चलाऊं, बड़े प्रेम से नाव चलाऊं, पाप जन्म जन्म के मिटाऊं, किया तेरा दर्शन साथ सीता लक्ष्मण, आओ बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। नाथ, आपके चरणों की रज में जादू भरा है, इसलिए हम पहले चरण पखारेंगे, अब फिर हम आपको अपनी नाव में बैठाएंगे। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जल्दी करो,
देर मत लगाओ। कलवा, कठौते में पानी लेके आओ बेटा। आज बहुत दिनों बाद आपके चरणों का सुख मिला है भगवान। मैं तरसता रहा, इनके लिए तरसता रहा। हे प्रभु, आज आपने दर्शन दिया। आज कितने दिनों के बाद आप यहाँ पर आए हैं। कितने साल बीत गए, कितने महीने बीत गए, पता ही नहीं भगवान। कभी लक्ष्मण जी ने दूर कर दिया, कभी सीता मैया ने दूर कर दिया, लेकिन मैं आपके चरणों तक नहीं पहुंच सका। पहले जन्म में कछुआ था भगवान में, लेकिन मैं आप तक नहीं पहुंच सका। आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया भगवान, आज कृतार्थ कर दिया। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पारु करि प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार, मुदित भगवान, गयऊ मेरे ले सिर पर हाथ रख दीजिए। भाई जरा जल्दी करो। सबको दे। आओ बेटा, भगवान को नाम में बिठाइए। एक जना होना। आइए। बैठे भगवान। अभी मत चला। हो रे हैया हैया रे हैया हो रे हैया रे हैया हो रे है। ओ गंगे मैया पार करो मेरी नैया। 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 हैया रे हैया हो हैया, हैया रे हैया हो हैया रे हैया हो, हैया रे हैया ओ हैया
गंगे मैया पार करो मेरी नैया। आज मेरी नाव में राम जी है आए, आज मेरी नाव में राम जी है आए। साथ में लक्ष्मण भैया जानकी को लाए, साथ में लक्ष्मण भैया जानकी को लाए। शिव की जटाओं में निकली गंग धारा, पार करो मेरी नैया। हैया रे हैया हो हैया, हैया रे हैया हो हैया, हैया रे हैया हो हैया। हे मैया पार करो मेरी नैया। ओ गंगे मैया पार करो मेरी नैया। मेरी नाव में राम जी है आए, आज मेरी नाव में राम जी है आए। साथ में लक्ष्मण भैया जानकी को लाए, साथ में लक्ष्मण भैया जानकी को लाए। शिव की जटाओं में निकली गंग धारा, पार करो मेरी। सभी बोलेंगे हैया रे हैया हो हैया, हैया रे हैया हो हैया, हैया रे हैया। पार करो मेरी नैया। ओ गंगे मैया पार करो मेरी नैया। एक मिनट माता जी का बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। स्वामी, ये अंगूठी इन्हें गंगा उतराई में दे दीजिए। ठीक है सीता। हे केवट ये मजदूरी लो जो गंगा के पार उतारा है। क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब कुछ दिया तुम्हारा है। हे केवट ये मजदूरी लो जो गंगा के पार उतारा है। क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब कुछ दिया तुम्हारा है। ये सीता जी की मुंदरी है, इसमें ना कोई संकोच करो। ये सीता जी की मुंदरी है, इसमें ना कोई संकोच करो। मैं अपने मन की कहता हूँ, तू सच्चा भक्त हमारा है। क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब कुछ दिया तुम्हारा है।
मुझ पर तो कृपा आपकी है, ये कहता दास तुम्हारा है। केवट ये मजदूरी लो जो गंगा के पार उतारा है। क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब कुछ दिया तुम्हारा है। भाई तुम भी दे दो। इसको ही तुम मंजूर करो, फिर और एहसान तुम्हारा है। क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब कुछ दिया तुम्हारा है। केवट ये मजदूरी लो जो गंगा के पार उतारा है। भगवान जब कोई चीज मांगता है तो एक ही चीज मांगे, कर देना है तो ये दे दो, दुनिया से जन्म मरण छूटे। कर देना है तो ये दे दो, दुनिया से जन्म मरण छूटे। मैं भवसागर से तर जाऊं, फिर और एहसान तुम्हारा है। केवटी ये मजदूरी लो जो गंगा के पार उतारा है। क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब कुछ दिया तुम्हारा है। हे मल्लाह, ये अंगूठी आप उतराई में ले लीजिए। आप सब ने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई है, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे राम, हमें क्यों शर्मिंदा करते हो? क्या इतनी छोटी मेहरबानी है कि आपने अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ कर दिया और हमारे मन को हर लिया। तू जग मल्ला मैं नाम मल्ला, है नाम एक तकदीरें दो। तू शक्तिनाथ मैं निखादराज, है वतन जागीरें दो। तू अवधवासी मैं बनवासी, है मार्ग एक लकीरें दो। तू सुख राशि मैं अभिलाषी, अभिलाषी एक तामीरें दो। तू जगत मैयत मैं जगत मैयत, सुभजीत एक जंजीरें दो। तू धनुषधारी मैं बांसधारी, शुभ काठ एक तकदीरें दो। तू सुख भंजन मैं दुख मंडन, भय भंजन तासीरें दो। तू जगन्नाथ मैं नाथ अनाथ, है साथ एक लकीरें दो। ए भाई, तूने श्री राम को मल्लाह कैसे कहा? भाई तुम शांत रहो। ए मल्लाह, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए कोई वर मांगो। महाराज, जिस तरह मैंने इस छोटी नदी से आपको पार उतारा है, उसी तरह आप भी मुझे उस भवसागर समुद्र से पार करा दीजिए। तथास्तु। ए मल्लाह, अब हमें आगे जाने की इजाजत दीजिए। महाराज,
दिल तो नहीं चाहता कि आप एक पल भी आंखों से ओझल हों, लेकिन हम आपको रोक भी नहीं सकते। जैसी आपकी महाराज दशरथ श्री राम का विजोह सहन नहीं कर सके। उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम लक्ष्मण के अनुपस्थिति में पिता के दाह संस्कार के लिए और अनाथ सी हो चुकी अयोध्या को संभालने के लिए गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से दूत को भरत शत्रुघ्न को लिवा लाने के लिए कहा गया और दूत को उनकी ननिहाल भेजा गया। दूत को निर्देश दिया गया कि महाराज दशरथ की मृत्यु और श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के वन गमन का समाचार भरत और शत्रुघ्न को अभी ना सुनाया जाए। पहले वे शांति से अयोध्या आ जाएं, तब उन्हें ये समाचार दिया जाएगा। जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।